हेलो। दोस्तों नमस्कार। ज़्यादातर लोग आप मुझे जानते हैं। मैं मारिया फर्नांडिस हूँ, राष्ट्रीय गौरक्षा संगठन की राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हूँ। उससे ऊपर मैं समझती हूँ कि मैं एक समाज सेविका हूँ और आज पहली बार लाइव आई हूँ कुछ खास बातों को लेकर। सबसे पहले तो बहुत सारे सैकड़ों जो मेरे कांटेक्ट लिस्ट में दोस्त हैं वो मुझे कॉल कर मेरा कुशल मंगल पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं, मेरा परिवार, मेरे आसपास के जो भी मेरे मित्र दोस्त हैं वो सारे कुशल और मंगल हैं सारे। इसी के साथ बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं, सैकड़ों लोग हैं जो मुझे पर्सनल मैसेज में मैसेज कर रहे हैं, या फेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, इन माध्यमों से मुझे वो कॉल कर रहे हैं और मदद के लिए मुझे अप्रोच कर रहे हैं। मेरे फ्रेंड लिस्ट में आप अगर देखेंगे तो इस देश के और देश के बाहर के भी काफ़ी एरिया से लोग जुड़े हुए हैं। और इस देश के तो लगभग सभी राज्य जहाँ पर गौरक्षा संगठन चल रहे हैं तो वो सारे के सारे मुझसे जुड़े हुए कहीं ना कहीं। तो मैं ये सबको कहना चाहती हूँ और सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप सब लोग ठीक हो? आप ठीक हो सकते हो अगर आप घर पर है। मैंने ये कहीं पर पढ़ा है कुछ दिन पहले ही कि इस कोरोना वायरस का जो ये सिचुएशन चल रहा है, ये जो विषम परिस्थिति है, तो इसमें आपका मिलना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि आप घर पर हो, सेफ हो, सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन कर रहे हो। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, मतलब कहा गया ये है कि आपका मिलना ज़रूरी नहीं है पर आपका होना ज़रूरी है। तो आज इस समस्या में जीतेगा वही जो घर पर रहेगा, जीतेगा वही जो सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएगा। इस समस्या को, इस परिस्थिति को अगर हम उस पार कर जाते हैं तो बचेंगे वही जो आज घर पर सेफ है और उस पार हो जाते हैं। मैं आपसे, मतलब बहुत सारे पोस्ट हम देख रहे हैं इस समय में कि जहाँ पर बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ डालते हैं, स्पेशली जो समाज सेवक है, समाज सेवक से ज़्यादा जो राजनीतिज्ञ जो है, राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको हम देख रहे हैं। एक तस्वीर मैंने देखी जहाँ एक हॉस्पिटल में पेशेंट को मदद करने के लिए कोई पॉलिटिशियन गए हैं और 20 लोग मिलकर उसको एक केला दे रहे हैं या कुछ ऐसा छोटा मोटा कुछ दे रहे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है समाज सेवा की भावना आपको नज़र नहीं आ रही है, आपको नज़र आ रहा है पॉलिटिकल प्रमोशन या इस तरह की एक्टिविटी। तो एक तो दिस इज़ रियली नॉट एक्सेप्टेबल इन टूडेज टाइम। अगर समाज सेवा आपको करनी है तो आप किसी भी धर्म में देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि आपने अगर दान या पुण्य आपने किया है तो आपके इस हाथ को उस हाथ का पता नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर, लोग ऐसे भी होते हैं कि ऐसे समय में भी वो चाहते हैं कि उनका प्रमोशन बना रहे या इस तरह। बट इसके अलावा मेरी जानकारी में, मेरे कांटेक्ट में इस देश के विभिन्न भागों से ऐसे लोग हैं कि जो समाज सेवा कर रहे हैं, ज़मीन में उतर के कर रहे हैं, जहाँ पर उनकी पब्लिसिटी कहीं नहीं है, कहीं पे फोटोग्राफ भी नहीं है। तो आज उनमें से कुछ लोगों के बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं जहाँ पर हूँ थाने डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर भिवंडी लोकसभा क्षेत्र एक आता है। वहाँ पर एक समाज सेवक है जो कभी खुद को बताते नहीं कि वो समाज सेवक है, वो कभी सामने आकर ये भी नहीं बताते कि राजनीतिज्ञ है, लेकिन उनका काम जो है मैं काफ़ी समय से देखती हूँ और बहुत ही अच्छा काम जो है चुपचाप वो करते हैं। भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में है श्री प्रशांत पुरुषोत्तम पाटिल। तो ये पॉलिटिशियन भी है, ये साथ ही कोई बैंक के मेंबर हैं, बोर्ड मेंबर में। तो उन्होंने बहुत ही चुपचाप ढंग से प्राइम मिनिस्टर केयर फंड और सीएम रिलीफ फंड, इन दोनों में अपने प्रयत्न से उन्होंने 1 करोड़ रुपए की धनराशि है वो उन्होंने दी है, बिना कोई पब्लिसिटी के, बिना किसी को बताए हुए ये काम एकदम चुपचाप किया हुआ है। सो आई वॉन्ट टू गिव अ शाउट आउट टू प्रशांत पाटिल। प्रशांत, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, कीप इट अप, वेल डन, एंड आई रियली होप यू डू मोर एंड मोर ऑफ दिस। यू हैव ग्रेट पोटेंशियल एंड आई होप टू सी यू समडे समवेयर। इसी के साथ साथ यहाँ पर डोंबिवली क्षेत्र में आधार फाउंडेशन करके एक ग्रुप है, उनसे मैं भी जुड़ी हूँ काफ़ी सालों से। इस फाउंडेशन को शुरू करने में और उसको आगे बढ़ाने में निशाकांत मिश्रा जी जो है, ये इनका बहुत बड़ा हाथ है। और इनका पूरा जो टीम है वो आज काम कर रहे इस स्थिति में ये नहीं है, उनको मैंने सालों साल काम करते हुए देखा है।
सालों साल काम करते हुए आज की तारीख में उन्होंने हज़ारों लोगों को बिना कहीं कोई भी पब्लिसिटी किए हुए उनके घर पे अनाज पहुंचाया है। उनको जो भी ज़रूरत का सामान लग रहा है वो पहुंचाया गया है। बम्बई से मेरे मित्र है, सिवड़ी, कुर्ला और बम्बई के ज़्यादातर एरिया को जिन्होंने कवर किया हुआ है। हमारी यूनिटी मूवमेंट करके ये ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी जॉइंट सेक्रेटरी भी उन्होंने मुझे बनाया था कुछ साल पहले। तो ये हमारा पूरा एक ग्रुप है सोशल वर्कर्स का। सोशल वर्क भी करते हैं, पॉलिटिकल फील्ड में भी है, बिजनेस में भी बहुत ऊंचे दर्जे के बम्बई के लोग हैं। वहाँ पर सलाहुद्दीन मुजाहिद करके है, जिन्होंने आज की तारीख में हज़ारों घरों में जिनका रमज़ान है उनके लिए रमज़ान की किट प्रोवाइड की है, जिनका रमज़ान नहीं है उन हिंदू भाई बहनों के लिए उन्होंने अनाज की व्यवस्था की हुई है। तो देखने वाली बात यह है कि इतने अच्छे से चुपचाप ढंग से हज़ारों लोग जो है वो आज इस स्थिति में उठकर काम कर रहे हैं। किसी ने इनको नहीं बोला कि मैं आपको काम करना है, लेकिन काम करने का एक जज्बा। और मैं समझती मेरे पास बम्बई से जितने भी काम कभी आए हैं, तो उसमें जब भी मैंने इस टीम को आवाज़ दी है तो दे हैव ऑलवेज हैड माई बैक। दे वर ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट मी, दे वर ऑलवेज देयर टू हेल्प मी आउट इन एनीथिंग। उसी तरह उनमें से भी किसी ने जब भी मुझे आवाज़ दी है, जब भी उनको कोई काम आया है, तो उस काम में मेरी तरफ से कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि भी वो काम हमने नहीं किया है। देश भर से आज अलग अलग राज्यों में से जहाँ से भी हमारे पास कोई भी काम आता है, जहाँ से भी मदद की गुहार हमारे पास पहुँच रही है, तो हमारे जितने भी कांटेक्ट हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता वहाँ पर हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उन सबको जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है वो पहुँचाई जाए। मैं खास यहाँ पर मेंशन करूँगी गौरक्षा से रिलेटेड जितने भी गौरक्षक इस देश में आज हैं, उन सबको आज मैं एक शुक्रिया कहना चाहूँगी। आई वॉन्ट टू थैंक देम पर्सनली कि आप जो अच्छा काम करते हो हमेशा ही करते हो, ऐसा नहीं कि आज कर रहे। और इसमें गौरक्षा मतलब सिर्फ गायों को बचाना या भैंसों को बचाना ये, या गौवंश की रक्षा, ये काम नहीं होता है। ये इसमें से बहुत सारे लोग जो है काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं जो समाज की सेवा कंटिन्यू करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, राजनीति से रिलेटेड काम करते हैं। आज की तारीख में इन्होंने इस देश को जो योगदान दिया है वो मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, लखनऊ, कानपुर, उत्तर प्रदेश में मेरी गौरक्षा से रिलेटेड समाज सेवकों की एक टीम है, जिसमें मुकेश गोयल जी और उनकी पूरी जो टीम है, साथ ही उनके साथ लगभग 150-200 डॉक्टर जुड़े हुए हैं, जो आज की तारीख में वहाँ पर जितने भी गौवंश हैं अलग अलग जगह में, तो उनको तो चारा पानी दाना वगैरह पहुँचा ही रहे, लेकिन साथ ही साथ रास्ते में जितने भी बेजुबान जानवर हैं तो उनको भी खाने की सामग्री वो पहुँचा रहे। और आज आप समझ रहे हैं कि जुबान वाले जितने भी इंसान हैं उनकी मदद करने के लिए उस एरिया के जितने भी लोग हैं वो काम में उतरे हुए हैं, लेकिन जो बेजुबान जानवर हैं उनकी मदद करने के लिए बहुत कम लोग जो है सोच रहे या कर रहे हैं। तो मेरा आज इस फोरम में जितने भी गौरक्षक हैं इस देश के, जितने भी लाखों लोग आज हमारे संगठन से जुड़े हुए हमारा काम कर रहे हैं, आप सभी से निवेदन करती हूँ मैं हाथ जोड़कर कि आसपास आपके यहाँ पर गौवंश जितने भी है या प्राणी मात्र जितने भी हैं, तो उनके खाद्य, अन्न और पानी, इसका क्या इंतज़ाम है, इस पर थोड़ा जायज़ा लीजिए। जहाँ भी आपको दिक्कत आ रही है हमसे कांटेक्ट करिए, और अगर नहीं है तो प्रशासन से भी, जहाँ पर हमारे कार्यकर्ता होंगे या हमारे पदाधिकारी होंगे वो आपकी मदद करेंगे। देश के किसी भी कोने से आप इस नंबर पर, इस आईडी पर मेरे से बात कर सकते हैं। आपको जो मदद चाहिए आप पूछिए, और जो हमसे हो सकेगा हमारी ताकत के हिसाब से, हमारी हिम्मत के हिसाब से हम वो कर देंगे। दूसरा मैं कहना चाह रही हूँ कि कर्नाटक में, बेंगलोर में हमारे मित्र हैं, परम मित्र सैयद शहाबुद्दीन रिफाई जी, ये वहाँ पर एक बहुत बड़ा आश्रम चलाते हैं, और समाज सेवा में साउथ में इनका बड़ा नाम है। साउथ में आज की तारीख में भी वो सैकड़ों हज़ारों लोगों को आज खाना वगैरह वहाँ पर दे रहे हैं, और बहुत अच्छा ये काम इनका जारी है। तो सैयद शहाबुद्दीन रिफाई जी के लिए मैं आज खास कहूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कि ऐसे विषम परिस्थितियों में मानव की मानवता जो है वो नज़र आती है। और ऐसे समय में मैं समझती हूँ कि हर एक के बस का नहीं है कि हज़ारों लोगों को मदद करे, लेकिन हमारे आसपास भी अगर कोई है जिसको मदद चाहिए, जिसको कोई सपोर्ट चाहिए, जिसको मेंटल सपोर्ट चाहिए, जिसको फिज़िकल सपोर्ट चाहिए, जिसको दो शब्द प्यार के चाहिए आपके, तो क्यों नहीं एक हाथ हम उनकी तरफ बढ़ाएं, कोशिश करें। कोशिश में तो कोई बुराई नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप उनको पैसे दें, ज़रूरी नहीं कि आप उनको खाना ही प्रोवाइड करें, लेकिन आप उनको उन लोगों से तो जोड़ ही सकते हैं कि जो उनकी मदद कर सकते।
मध्य प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता है नौशाद पठान जी, उनका भी खास यहाँ पर नाम लेना चाहती हूँ कि निरंतर उनका जो काम है इसमें वो बना हुआ है कि गौरक्षा से रिलेटेड तो काम कर ही रहे। कल की तारीख में उन्होंने मास्क, ग्लोव्स, ये सब भी जो है बड़े पैमाने में उन्होंने सब जगह पे बांटे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में उठकर समाज की सेवा के लिए कुछ कर पाना ये बहुत बड़ी बात है, ये एक जज्बा होता है। मैं और एक खास व्यक्ति का भी जिक्र यहाँ करना चाहती हूँ कि और ये यहाँ पर जितने लोगों का मैं नाम ले रही हूँ ये कोई एक पार्टी या एक पक्ष से रिलेटेड ऐसे नहीं है, ये अक्रॉस पार्टी लाइंस जो भी काम कर रहे हैं उनका काम मैं यहाँ पर सराहना चाहती हूँ। और ये कहीं ना कहीं मेरे से कोई ना कोई काम के लिए जुड़े हुए थे। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि डोंबिवली में है मनसे के कार्यकर्ता है, उम्र में भी छोटे हैं, ओम लोके करके, लेकिन उम्र में छोटे होने के बाद भी ओम का जो काम है मैं जो देख रही हूँ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा काम है। आज की तारीख में मतलब अनाज वगैरह देना वो तो किया ही गया। कल के मैसेज में उनका था कि उन्होंने जिनको घर में फ़िश चाहिए, मछली या इसी तरह का कोई भी नॉनवेज प्रोडक्ट भी चाहिए तो वो तक भी वो पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो छोटी उम्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत आगे जा पाएंगे। दोस्तों मैं और एक बात आपसे कहना चाह रही हूँ कि आज की तारीख में क्योंकि काफ़ी एनआरआई लोगों से भी मेरा कांटेक्ट है, तो एनआरआई जो लोग हैं आज बहुत जगह फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको नौकरी से निकाला गया है, निकालने के बाद भी वो वहाँ पर बने क्योंकि उनको आने के लिए आज कोई रास्ता नहीं। पर हमारे देश में हमारी जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, वो पूरी कोशिश कर रही है कि भी इन लोगों को किसी भी तरह वहाँ से ला जाए। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन हैपनिंग बिटवीन इंडियन एम्बेसी एंड एम्बेसीज ऑफ दिस वेरियस कंट्रीज। उसी के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी है जो बहुत सारे कंट्रीज़ पे है जो आना चाहते हैं, उनके लिए भी जो है हमारा जो इंडियन एम्बेसी जो है वो प्रयासरत है और हमारे जैसे लोग भी जो है वो इसमें कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रूरी ये है कि आपको डरना नहीं है। अभी के समय में आप धीरज अगर रखोगे तो सब समय निकल जाएगा। और कोशिश अगर आप रह सकते हो जहाँ पर आप हो तो वहाँ पर रहने की कोशिश करिए, एडजस्ट करने की कोशिश करिए। अगर आपको वहाँ से बोला जा रहा है कि आपको जाना है तो आपके लिए इस देश के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। मैं आपको ये एक बात और बताना चाहती हूँ कि अभी मेरे एक एनआरआई मित्र है बाहर, तो ही इज़ ऑन जॉब, उनको छुट्टी लगकर 1 महीना हो गया है। मंजर जी है, तो वो बहुत अच्छा सर्विस में भी है, रत्नागिरी से यहाँ पर है और वो वहाँ पर आज फंसे हुए हैं। तो जैसे ही लॉकडाउन ओपन हो जाएगा तब वो यहाँ पर आ पाएंगे। आपको तो मालूम है कि जो भी यहाँ आ रहा है तो आने के बाद भी उनको क्वारंटाइन होना है, उनको सारे प्रोसीजर्स, सारे प्रोटोकॉल्स जो है वो कंप्लीट करने हैं। लेकिन मैं सभी एनआरआई जितने भी मेरे भाई हैं उन सबको बोलना चाहती हूँ कि भाई डोंट लूज योर पेशेंस, वेरी सून यू विल बी हियर, यू विल बी सेफ एंड साउंड। आज इस देश के कुछ लोगों के बारे में अगर हम बोलना मैं चूक जा रही हूँ अगर फर्स्ट लाइव सेक्शन में, तो मैं खुद अपने आप को भी माफ़ नहीं कर सकूँगी। एक तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जितने सिस्टमैटिक तरीके से इस देश को आज हैंडल किया है, हर लेवल पर यहाँ पर जिस तरह की अरेंजमेंट्स की गई है, आपको मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप कहीं भी अगर हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी गांव में हो, किसी भी मोहल्ले में हो, तो आपको दूध मिल रहा है, आपको अनाज मिल रहा है, आपको खाने की सामग्री मिल रही है, आपको दवाइयाँ मिल रही है, आपको जो भी ज़रूरत की सामान है वो हर चीज़ आपको आज मिल रही है। इसका पूरा जो श्रेय है वो हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है। आज उनकी तारीफ सिर्फ हम नहीं कर रहे, आज उनकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। मैं आपको ये दावे के साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि इस लॉकडाउन की परिस्थिति के बाद जब कोरोना वायरस की ये महामारी ख़त्म हो जाएगी तो दुनिया में भारत का डंका बजेगा। पूरे भारतवर्ष का नाम इसलिए हुआ कि ये इतना बड़ा देश है, इतना विशाल देश है, जहाँ पर लगभग 130 से 150 करोड़ लोगों की आबादी है और वहाँ पर कोई ऐसा प्रधानमंत्री था कि जिसने पूरे इतने लोगों के अरेंजमेंट जो किए कि जहाँ से कहीं से भी कोई हो हल्ला नहीं हुआ, कि यहाँ कहीं पर भी आप नहीं देख रहे कि लोगों की खाने के लिए मारामारी हो रही है या ये नहीं मिल रहा है या वो मिल, कहीं दिक्कत हो रही है। जहाँ पर एकदम मुफस्सिल एरिया है, दुर्गम परिस्थिति है, फिर भी वहाँ पर अपने लोग पहुँच रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। समाज सेवी संगठन है, राजनीतिज्ञ है, समाज सेवक है, जितने भी लोग पदाधिकारी वहाँ पर हैं वो कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तक दोस्तों हमारे लिए सबसे ज़्यादा वंदनीय, सबसे ज़्यादा आदरणीय जिनको हम समझते थे वो थी हमारी आर्मी, क्योंकि आर्मी के बारे में हम कंटिन्यू ये सुन रहे थे कि भाई यार आज आर्मी का ये हो गया, वो हो गया, ये देश की रक्षा कर रहे हैं, सियाचिन में कर रहे हैं, पहाड़ों में कर रहे हैं, बर्फ़ में कर रहे हैं, हिमालय में कर रहे हैं। और सही बात है, बिल्कुल सही बात है, एंड अ बिग सल्यूट टू दिस पीपल। बट लेट मी टेल यू वन थिंग,
कि आज से कुछ दिन पहले ही हमारे 5 जवान जो थे वो शहीद हो गए, और उनको मैं आज श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहती हूँ अपनी तरफ से भी और पूरे देश की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। साथ ही उनके घर के जो लोग हैं उनको मैं सांत्वना देना चाहती हूँ कि ये देश जो है आज आपकी तरफ देख रहा है, पूरी आशाओं के साथ देख रहा है, और आपकी भी जो आशा है वो ये देश ज़रूर संभालेगा। दोस्तों, आर्मी जो है वो एक वन पार्ट ऑफ आवर नेशन है जिसके लिए हमेशा हमने रिस्पेक्ट रखा है। बट आज की तारीख में इस विषम परिस्थिति में हमको पता चला है कि इट इज़ नॉट जस्ट द आर्मी दैट हु आर ड्यू फॉर रिस्पेक्ट। आज हमने देखा है कि जो जिन पुलिस वालों को आम तौर पे लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके बारे में कुछ भी जोक्स बनाते हैं, आज की तारीख में हमारा पुलिस महकमा जो है पूरे देश में रास्ते में उनके परिवार वाले उनके इंतज़ार में बैठे, कोने कोने में ये लाखों में करोड़ों में ये पुलिस वाले आज खड़े हैं, और उन्होंने आज की तारीख में लॉकडाउन को सक्सेस अगर बनाया है तो 90% जो श्रेय है वो इनको जाएगा। आप देख रहे हैं, और बहुत सारे वीडियो हम देख रहे हैं, बहुत सारे इसमें मेम्स बन रहे हैं, बहुत सारे जोक्स बन रहे हैं कि किस तरह लोगों को पुलिस वाले रास्ते में आरती उतार रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को मुर्गा बना रहे हैं, किसी को उठक बैठक कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये देखने में फ़नी लगता है लेकिन इट्स नॉट फ़नी, क्योंकि आज अगर लॉकडाउन सक्सेस हो रहा है 90% इसका जो श्रेय जो दिया जाएगा वो पुलिस महकमे को दिया जाएगा। क्योंकि जहाँ जहाँ पर लोगों ने शिस्त या डिसिप्लिन का पालन नहीं किया, वहाँ पर पुलिस ने अपना पूरा डिसिप्लिन दिखाते हुए, पूरी अपनी ताकत दिखाते हुए जो है लॉकडाउन को कामयाब किया है। साथ ही साथ जो डॉक्टर है, जो नर्स है, मेडिकल स्टाफ जो है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, सफाई के जो कर्मचारी हैं, उन सब लोगों को आज एक सलूट हम सबका बनता है, क्योंकि इन लोगों ने बिल्कुल अपना घर परिवार, अपने बच्चे सब छोड़कर आज ये काम पर लगे हुए हैं, और अपनी जान को जोखिम में डालकर दिल पर पत्थर रख के ये डेली ड्यूटी पर जा रहे हैं। आपको मैं खास अभी कुछ और लोगों की भी बात करना चाहूँगी कि एक तो प्रधानमंत्री जी के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में जहाँ जहाँ पर वो गए हैं, जहाँ जहाँ पर इस दुनिया में आज लोग हैं, वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जो है, तो उनका जो काम है, उनका जो डेयरिंग है, उनका जो सिस्टमैटिक वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स है, इसके लिए तो आज कोई सानी ही नहीं है, दुनिया उनकी आज फ़ैन हो जाएगी। इसी के साथ साथ हमारे कुछ राज्य है, वहाँ के जो सीएम है, उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन काम किया हुआ है, और ये भी मैं अक्रॉस पार्टी लाइन्स बोल रही हूँ। ऐसा नहीं कि बीजेपी का सीएम है या कांग्रेस का है, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊँगी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी है, बहुत ही अच्छा काम उनका चल रहा है। साथ ही सबसे अहम इसमें वन शुड मेंशन इज़ द सीएम ऑफ गोवा। गोवा आपको तो पता है कि ये टूरिस्ट, इस देश में अगर एकदम टोटल ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट कोई है तो वो गोवा है। हर आदमी वहाँ जाना चाहता है, पूरे दुनिया के लोग वहाँ पर जाते हैं, सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स भी वहीं पर जाते हैं। आज की तारीख पर वहाँ पर सीएम है प्रमोद सावंत जी, उनके यहाँ पर टोटल 7 केसेस थे, 7 केसेस को उन्होंने ठीक किया। वहाँ पर गोवा मेडिकल कॉलेज है और जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ है, पूरा सिस्टम को साथ में लेकर उन्होंने वहाँ पर आज कोरोना वायरस को जो है वो हरा दिया है। एंड गोवा इज़ द सेफेस्ट सिटी। ऐसे और 2-3 स्टेट भी हैं। साथ ही साथ मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी कि महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव ठाकरे जी, तो आज की तारीख में अगर इस देश में सीएम लेवल की कंपटीशन हो या नेताओं की एक दर्जे की बात हो, या ये बात होगी यार कौन सा नेता है जिसने इतने बड़े एपिडेमिक को बहुत अच्छे से हैंडल किया, तो उनमें डेफिनेटली ऊपर से ऊपर नाम जो है अमंग द टॉप 2 or 3 नेम्स वुड बी सीएम उद्धव ठाकरे जी। क्योंकि एक तो लोगों ने 2-3 चीज़ें यहाँ पर नोट की है उनके बारे में कि वो उनका बहुत बड़े लेवल पे जो है काम चल रहा है, और बिना बताए, बिना कोई बैनर्स, बिना कोई पब्लिसिटी, बिना कोई एडवर्टीजमेंट, बिल्कुल हर जगह पे वो काम जो है सिस्टमेटिक ढंग से आज हो रहा है। डॉक्टर्स और नर्सेस की कमी जहाँ पर उनको लगी, लगभग मैं समझती हूँ 1 महीने पहले से ही उन्होंने आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स हैं, आशा जो वर्कर्स हैं, देन इवन रिटायर्ड नर्सेस है, रिटायर्ड वार्ड बॉयज़ है, रिटायर्ड डॉक्टर्स है, जो भी लोग इसमें काम आ सकते थे उन सबको उन्होंने आवाज़ दी और आज उनको जोड़ लिया है। साथ ही उनका जो तरीका है बात करने का, मतलब एक हम लोगों को ये सीख मिली है कि ऐसे सिस्टम में, ऐसे
परेशानी के दौर में या इस तरह का जब एपिडेमिक वाला सिचुएशन हो तो नेता किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि उनका जो बात करने का ढंग है, अ काम स्टेबल फर्म लीडर, दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन टूडेज टाइम। लोगों से जब वो आज बात कर रहे हैं तो वो इस तरह बात नहीं कर रहे कि वो सीएम है और आप पब्लिक है, वो इस तरह नहीं बात, वो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे एक पेरेंट जो है अपने बच्चों से बात कर रहा है। तो ये बहुत ही एप्रिसिएबल क्वालिटी है, and there is no doubt that CM Uddhav Thackeray ji will go a long way in shaping the future of Maharashtra, also playing a very major role in the political system of the country. दोस्तों, मैं आपसे सबसे हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहती हूँ, आज ये मेरी खास आपसे मेरा विनम्र निवेदन आपसे है कि घर में रहिए, घर से बाहर मत निकालिए। घर में भी अगर आप रह रहे और घर के आसपास अगर कोई भी आपसे मिल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन करिए, मास्क पहनिए। अगर आपके पास बाज़ार के जो मास्क है वो अवेलेबल नहीं है, N95 आपके पास होना चाहिए तो कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास घर में भी कपड़े से आप बनाए जा सकते हैं मास्क, बट मास्क पहनना ज़रूरी है। क्या होता है, हम लोगों को इन चीज़ों की आदत नहीं है। वी आर नॉट एंड वी थिंक एवरी पर्सन थिंक्स कि भाई मुझे कुछ नहीं होगा। एक जनरल जो है सोशल फैब्रिक में लोगों का विचार ये होता है कि यार मुझे कुछ नहीं होगा, जो होना है दूसरे के घर में किसी को होगा, जो होगा दूसरे बिल्डिंग में किसी को होगा या किसी और मोहल्ले में किसी को होगा। तो ऐसा नहीं है। क्या होता है, कई बार हम ऐसे ही बैठे रहेंगे धोखे में और चुपचाप जो है ये जो बीमारी है वो हमको घेर लेगी, और उसके बाद क्या बोलते हैं, पछताने से फिर कुछ देयर इज़ नथिंग। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। दोस्तों, ये मेरा आज फर्स्ट लाइव सेशन है। आई डोंट नो हाउ इट इज़ गॉन, एंड रेगुलरली सोशल मीडिया पे रहना भी मेरा नहीं है। आपको अगर कोई भी समस्या है देश के किसी भी कोने से, तो मुझे मैसेंजर में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे माय हैंडल इज़ देयर, क्रिएटर ऑफ मिलेनिया, उस पर आप अप्रोच कर सकते हैं। व्हाट्सएप में अगर आप ग्रुप में है तो यू कैन अप्रोच मी देयर। जो मदद हो सकती है, जहाँ से भी हो सकती है, जितना यथा सामर्थ्य, ताकत, हिम्मत लगाकर हो सकती है, वो आप तक डेफिनेटली पहुँचेगी, जल्द से जल्द आपको पहुँचेगी। प्रशासनिक लेवल पर भी आपको कोई अगर हेल्प चाहिए तो आप मुझे बताइए। आप कोई भी स्टेट में अगर हो, हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर है, हमारे टीम के लोग वहाँ पर है जो आपकी मदद करेंगे। एक बात और मैंने नोट की है कि बहुत सारे लोग जो है ना अभी घर में है अगर, तो एक निराशा की भावना उनमें आई है कि काम चालू नहीं है, हम काम पर जा नहीं सकते और पता नहीं कब जाएंगे, तो रोज़ी रोटी का क्या होगा। आज की तारीख में सिर्फ घर पे रहना है और खाना ही खाना है, खाने का ही जुगाड़ आपको करना है। उसमें अगर आपके पास है तो आपको मिल रहा है, नहीं है तो गवर्नमेंट जो है वो, सरकार जो है वो आपको देने की कोशिश कर रही है, वो देंगे ही आपको। मेरा जितने भी राजनीतिक ये है उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप नगर सेवक है, पार्षद है, सांसद है, एमएलए है, एमपी है, ये समय है आपका कि आप बाहर निकल के लोगों को जितनी मदद कर सकते हैं, या बाहर नहीं भी निकल रहे तो भी जितनी मदद कर सकते हैं आप करिए, क्योंकि ये उनकी ज़रूरत है। आज इस ज़रूरत के समय में जो उनके साथ है उनको लोग याद रखेंगे, और इस ज़रूरत के समय में जो उनके साथ नहीं है, जिन्होंने उनकी तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ाया, उनको भी लोग नहीं भूलेंगे। तो आगे के इलेक्शंस को सोचकर भी, या इलेक्शन तो बहुत बाद में की बात है, मानवता का सोचते हुए भी काम करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, मैं और एक चीज़ बता रही हूँ कि आज जो हम लाइफ देख रहे हैं ये हम अपने लाइफ टाइम में वापस नहीं देखेंगे। ये लगभग ऐसा समय कम से कम 200 साल पहले का ही था, समवेयर इन स्पेन और समवेयर, तो जहाँ पर मास्क लगाने पड़े थे, महामारी आई थी और इस तरह। तो लगभग 150-200 साल के बाद ये समय आया है। मैं समझती हूँ कि आज लाइफ में कम से कम 20 या 30 साल हम पीछे गए हैं। आपको याद होगा कि 20 या 30 साल पहले आप लोग घर में रहते थे, माँ बाप साथ में होते थे, घर का खाना बनता था, लोग घर में गाना गाते थे, घर में डांस करते थे, अंताक्षरी खेलते। तो आज वही समय अपने पास मिला है। तो जितने दिन आप घर पर है, इस समय का आनंद लीजिए, अपने परिवार वालों के साथ सानिध्य बनाइए, उनसे दिल से दिल जोड़कर उनसे रिश्ते बनाइए, क्योंकि ये समय वापस नहीं आएगा। जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, जब स्थिति सुधर जाएगी, हम सारे अपने काम में लग जाएंगे, रूटीन अपना जो काम है उसमें हम लग जाएंगे। मैं अपना भी बता रही हूँ, मेरा भी जो रूटीन है वो काफ़ी बिजी होता है। अगर सुबह समझो निकले 5 बजे उठ रहे हैं तो लगभग रात को जितना भी टाइम होता है उतने टाइम में पूरे दिन में सैकड़ों लोगों के काम होते हैं, बिजनेस से रिलेटेड काम होते हैं, मीटिंग्स होती है, सभी चीज़ें जो होती हैं, 1 मिनट की फुर्सत अपने को नहीं होती है। लेकिन एक बात और भी मैं कह रही हूँ आपको
कि आज के समय में भी मैंने वो चीज़ें करने की कोशिश की जिसके लिए नॉर्मली टाइम नहीं होता है। उन सब पैशंस को फॉलो करने की कोशिश की है कि जो पहले था, लेकिन अब फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ सोशल वर्क, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, तो टाइम नहीं मिल पाता। मैंने कोशिश किया है गिटार, वायलिन, कीबोर्ड बजाने की, जबकि आई एम नॉट गुड एट दैट, आई नो वेरी बेसिक, लेकिन कोशिश की है। टीवी देखने का समय कभी नहीं होता था, लेकिन आजकल 15-20 मिनट टीवी देख के जो भी लेटेस्ट गाने जो आ रहे हैं, उसमें इंडी पॉप में आ रहे हैं या दूसरे जो भी आ रहे हैं, उन गानों को देखकर उनके स्टेप्स प्रैक्टिस करना, मतलब जो भी चीज़ें कर सकते हैं जो नॉर्मली आप नहीं करते हो, तो उसको कर लीजिए, उसको ट्राई कर लीजिए। पेंटिंग कर लीजिए, जो भी घर में आपसे हो सकता है वो कर लीजिए। कुछ नहीं है तो घर का कोना कोना साफ कर लीजिए, जो कोने कोने में सामान हमने डाल के रखा है और कभी उसको देखा नहीं है, वो भी किया जा सकता है। मतलब समय हमारा जो है, समय कटता नहीं जो कहते, तो समय काटने के बहुत वेज है। देयर आर मेनी वेज इन विच यू कैन स्पेंड योर टाइम विथ योर लव्ड वंस. My friends in foreign countries who are seeing me right now, I really hope and pray for your safety, and I hope that you are happy and you can surpass this time of pandemic. Wherever you are, be safe, maintain social distancing. If you need any help, you need any kind of support in terms of a person who can hold your hand in this time, call me. And if you need any kind of other help also, just try and call me. Let me see what I can do for you. One cannot say that I'll be able to do everything, but yes, something, a little bit of something will always be possible. And ultimately in this time, what you have to do is whatever is possible for you in a very little way, that's what you have to do. ज़रूरी नहीं कि आप बड़ा काम कर जाओ, ज़रूरी नहीं कि आप कुछ तूफानी कर जाओ, ज़रूरी ये है कि आप छोटा मोटा जो भी आपसे हो सकता है वो इस समय में करने की कोशिश करें, उसको कर दे। नहीं अगर आपसे हो रहा है तो एटलीस्ट किसी ऐसे पर्सन को आप अप्रोच करिए कि जो ये काम वो कर सकता है या कोशिश तो कर सकता है। तो देयर कैन बी अ चेन ऑफ कोऑपरेशन। दोस्तों, जो कुछ और ख़ास लोगों के लिए मतलब ऐसे मतलब बहुत सीरियस बातें हो गई है, लगता है कि कुछ बातें कवर हो गई है, कुछ नहीं कवर हुई है, तो अगर लगता है तो आई माइट कम लाइव अगेन। मेरा लाइव सेशन आपको कैसा लगा ये मुझे बताइए, एंड इफ़ इट्स गुड, इफ़ द रिस्पॉन्स इज़ गुड, आई विल बी बैक अगेन. वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू इज़ कि एक गाना है, उसके 2 लाइन आपको सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप बहुत ही निराश हो और आपको लग रहा है कि यार कब सब चीज़ें ठीक होगी एंड आई डोंट नो इफ़ आई कैन पास दिस, या मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, तो ये लाइन थोड़ा गा लेंगे ना तो आपको बेटर लग सकता है शायद. आई एम नॉट अ सिंगर, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, बट 2 लाइन तो इंडिया में कोई भी 2 लाइन गा सकता है. 2 स्टेप डांस के हर आदमी यहाँ पर कर ही सकता है. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवाज, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवाज. न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवाज, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवाज. एज अ क्रिश्चियन, मैं कुछ क्रिश्चियन लोगों से भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और ये किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं कि क्रिश्चियन समाज जो है ये चैरिटी में हमेशा आगे होता है. तो आज की तारीख में आपको सबको ही पता कि चर्च सारे बंद है, बट मैं चर्च के जितने भी लोग हैं, जैसे बॉम्बे डायसिस है, इंडियन दिल्ली में जो डायसिस है, उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ट्राई एंड हेल्प द क्रिश्चियन पीपल, विच इज़ अगेन योर फर्स्ट प्रायोरिटी. बट अगेन हमने कभी भी इस तरह का भेदभाव किया ही नहीं है. हमारे स्कूलों में, हमारे हॉस्पिटल्स में, या हमारे जितने भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें ये भेदभाव कभी नहीं हुआ है. तो जितना हो सकता है सभी धर्मों के लोगों को बिना कोई भेद किए, सभी तबके के लोगों को, सभी जाति के लोगों को, सभी सोशल स्टेटस के लोगों को जितनी मदद कर सकते हो उतनी करिए. एक और ख़ास बात, मतलब जो बार बार मेरे को बोली जाती है कि भाई जो गरीब लोग हैं तो उनको तो गवर्नमेंट मदद कर रही है, जो अमीर लोग हैं तो उनको कोई तकलीफ है ही नहीं. तो मिडिल क्लास जो लोग हैं, जो नौकरी पेशा जो लोग हैं, द पीपल हु आर एंगेज्ड इन टर्शरी और क्वार्टरनरी सर्विसेज,
तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही कठिन समय है। तो मैं जितने भी पॉलिटिशियन दोस्त मेरे इसमें जुड़े हुए और सोशल वर्क से रिलेटेड भी जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उन सबको बोलना चाह रही हूँ मैं कि अगर हो सकता है कि देर आर मिडिल क्लास पीपल अराउंड, just see what they require. They may not require much, but very little things will help them. And I really hope and pray that everybody is safe. और सबसे विनम्र एक फिर से मेरी एक विनती ऐसी रहेगी कि जितना हो सके बिना एक हाथ के दूसरे हाथ को पता किए हुए जितना दान पुण्य इस समय में आप कमा सकते हैं, जितने लोगों की मदद कर सकते हैं उतना कीजिए। और फिर से मैं कहना चाह रही हूँ कि जितने दोस्त यहाँ पर है, आपको किसी भी किस्म की अगर मदद की ज़रूरत है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन फेसबुक, ऑन मैसेंजर, ऑन इंस्टाग्राम at my handle creator of millennia. You can if you are having my number, you are in my WhatsApp group, you can contact me there. जो भी मदद होगी वो जल्दी से जल्दी आपको पहुंच जाएगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाहती हूँ। दूसरी एक बात ऐसी है कि फेसबुक में 5000 फ्रेंड्स की एक लिमिट होती है, उतने मेरे ऑलरेडी है। एंड पेंडिंग रिक्वेस्ट में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग अनदर फेसबुक आईडी, मेरा फेसबुक पेज है मारिया फर्नांडिस गायकवाड़, प्लीज़ ज्वाइन देयर। मैं उसको अपडेट पहले नहीं करती थी, लेकिन आप अगर वहाँ ज्वाइन हो रहे तो मैं उसको अपडेट करूँगी। इंस्टाग्राम पे भी क्रिएटर ऑफ मिलेनिया इज़ माई हैंडल, सो यू कैन फॉलो मी देयर। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, you have any requirement, do call me. I'll do my best so that whatever is possible can be done for you. Thank you so much. I hope you have enjoyed the live session with me. If you think this was good, this was helpful, please comment and reply to me, give me a response. I'll see whatever is possible, I'll respond to you definitely. And in future, whatever is can be done together, me and you together, we will do it. Thank you so much.